हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का प्रश्नावली 2 का बी पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या करना है। पहले तो हम गुणनखंड सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखे फिर भी हम यहाँ आपको सिखा देंगे अच्छे से। दूसरी चीज, हमें इसका निकालना है शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। शून्य का मतलब होता क्या है पहले ये समझिए। जैसे अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 2x प्लस 10 बराबर, ये मान लीजिए हमारा 2x+10 है। इसका अगर हमें शून्यक निकालना है, शून्य का मतलब क्या होता है, x या y जो भी हमें दिया रहे उसका एक ऐसा मान जिसको यहाँ हम रखें तो ये पूरा बहुपद क्या बन जाए, जीरो बन जाए। मतलब अगर इसका हमें शून्यक निकालना है तो बराबर क्या रखना होगा, जीरो। क्या रखना होगा, जीरो। अब जो भी हमारा x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका शून्यक होता है। तो क्या होगा, जैसे ये देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x बराबर -10। फिर यहाँ 2 गुणा में है उधर बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -10/2, यानी आ गया क्या हमारा यहाँ पे 5। तो x का मान कितना आ गया, -5। अब देखिए अगर हम यहाँ -5 रख दे तो -5 का 2 में गुणा होगा बनेगा -10, और -10 से +10 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा जीरो। इसका मतलब हमारा शून्यक सही है। तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके बराबर में क्या रखना होता है, जीरो। क्या रखना होता है, जीरो। जीरो रखने के बाद जो भी हमारा x का मान आता है वही हमारा शून्यक होता है। चलिए हम समझते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो अभी हम बताए बराबर क्या रखना होगा हमको, जीरो। जीरो रखने के बाद जो भी हमारा x या y का मान आता है वही हमारा शून्यक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में क्या रख देंगे, जीरो। अब हमें अच्छा यहाँ से x का मान निकलेगा कैसे, पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे होता है, यहाँ देखिए ये जो सबसे आगे ये है x², फिर x है, फिर क्या है हमारा अचर पद है। तो जो हमारा ये नियम है इसमें सबसे पहले हमको क्रम से रखना होगा। मतलब पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर हमारा अचर पद होता है। ये सेम वैसे ही है, पहले सबसे बड़ी घात यानी x² है, फिर x है, फिर जिसके पास x है नहीं है यानी जिसकी घात जीरो है वो है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा x² इसके सामने जो लिखा रहता है उसका, और जो हमारा अचर पद अकेला है इसका गुणा होता है। तो यहाँ क्या लिखा है सामने, एक। क्या लिखा है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक लिखा रहता है, तो वहाँ एक लिखा है। 8 का और 1 का जब गुणा होगा आपस में क्या बन जाएगा, ये 8। क्या बना, 8। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड। तो 8 किससे कटेगा, 2 से। 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, और फिर 2 एकम 2। अब हमें इसी का इस हिसाब से जोड़ा बनाना है कि जोड़ने घटाने पे हमको 2 मिले। जैसे मान लीजिए हम एक जोड़ा ये बना लिए और एक अकेला ये हो गया, तो 2 दूना 4, और जो भी हम जोड़ा बनाते हैं उसका हम गुणा करते हैं आपस में। तो 2 दूना 4, यानी एक हमारा बन गया ये जोड़ा मिलके 4, और एक कौन है हमारा 2। जब हम 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 2। यानी जोड़ने पे या घटाने पे हमको ये जो बीच वाला है यानी जो हमारे x के पास है वो हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² ऐसे रहने दीजिए, यहाँ जो 8 है ये भी ऐसे रहने दीजिए, -8 था उसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए जो ये माइनस है, माइनस यहाँ लगाइए, और x है इसको भी यहाँ। x हम चाहे पीछे लिख सकते हैं लेकिन हम आगे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको आगे लिखेंगे। आगे लिखने से ये होगा कि हमारा गुणा करना आसान होगा। जैसे देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे -2 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 4-2। जो हमारा ये जोड़ा बना ये लिखेंगे हम 4-2। फिर हम लिख सकते हैं x, चाहे हम ऐसे करें या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, जो x हम यहाँ पीछे लिख रहे हैं इसको कहाँ रख सकते हैं, यहाँ आगे। तो क्या हो जाएगा, ये x यहाँ आगे आ गया। अब क्या होगा, इसका अंदर गुणा होगा, तो गुणा हो क्या बनेगा, ये x² ऐसे रहने दीजिए। जब -x का 4 में गुणा होगा तो देखिए माइनस और प्लस ये बन जाएगा -x, और 4 का गुणा होगा तो बनेगा 4x। तो यहाँ क्या बन गया, ये 4x बन गया। फिर माइनस माइनस ये बन गया प्लस, और x और 2 का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ये 2x। फिर क्या है यहाँ पे -8, इसको ऐसे रहने दीजिए, और बराबर क्या हमको ये जीरो लगाते चलना है ऐसे ही। अब हमें लेना है कॉमन। क्या लेना है, कॉमन। तो यहाँ देखिए 4 लोग बन गए, कितने, ये 2 पद यहाँ बन गया और ये 2 पद यहाँ बन गया। तो पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब समझिए हम कॉमन लेंगे कैसे। अभी हम आपको बताए जहां कुछ नहीं रहता वहां क्या होता है, एक होता है। तो मतलब यहाँ भी क्या है, एक है। क्या है, एक। और यहाँ क्या है, 4 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 को और 4 को साथ में काट सकती है, तो सब बोलेंगे 1 है। तो हम भी क्या ले लेंगे, कॉमन। एक कॉमन ले लिए। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ केवल x है। तो अब हम x की घात 2 समझिए, यहाँ इनके पास 2 है, इनके पास 1 है। कॉमन लेना मतलब दोनों के पास हमें लेना पड़ेगा। अब हम अगर दोनों से 2-2 मांगेंगे, ये तो हमें दे सकता है लेकिन ये नहीं दे पाएगा, इसलिए हम 1 लेंगे। तो यानी x की घात 1 यानी x कॉमन आएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए जब 1 से 1 में भाग देंगे एक बार जाएगा। फिर x की घात 2 था, x की घात 1 बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। फिर याद रखिए गुणा में एक लिखा नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे नहीं, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, लेकिन वहां पे एक होता है।
फिर क्या बचा, यहाँ माइनस है, ये माइनस इसे लगा लीजिए। जब एक से 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, x तो हमारा बाहर चला गया क्योंकि यहाँ एक ही था, वो भी बाहर चला गया। यहाँ x की घात 2 था तो एक बाहर गया, x की घात 1 बचा हमारा। अब हम ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी हमें कॉमन लेना है, तो हम क्या देखेंगे, जो ये हम कॉमन ले चुके हैं इसका आखिरी देखिए, जिसमें हमें कॉमन लेना है इसका आखिरी देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो गया। जब 4 से हम 8 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख दीजिए, 2 रख दिए। ये एक तरीका है भाग कॉमन लेने का। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ देखिए बीच में माइनस है, हमको चेंज करना नहीं है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, यानी प्लस कॉमन लेंगे। ऐसे समझिए, फिर इस तरीके से समझिए। जैसे अगर मान लीजिए हमको डायरेक्ट कॉमन लेने, क्या करेंगे हम, याद रखिए जो हमारा पहला वाला है ये हमारा प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस, तभी हमारा काम बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो हमारा ये है ये भी तो हमारा प्लस में ही है, तो अगर ये हमारा प्लस में रखना है, जहाँ प्लस पहले से ही है। अब बताइए, हम अगर प्लस है तो हमको मतलब चिन्ह बदलना नहीं है, अगर चिन्ह हमको बदलना नहीं है तो हमेशा प्लस कॉमन आता है, तो यानी हम प्लस ले लिए कॉमन। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 8 दोनों काट सकती है, तो दो ही एकमात्र संख्या जो 2 को भी काट सकती है 8 को भी काट सकती है, तो हम 2 ले लेंगे कॉमन। तो एक तरीके चाहे ऐसे समझिए, चाहे जो हम बताए इससे भाग दे दीजिए, वो तरीके समझिए, दोनों बात एक ही है। तो यानी हमारा प्लस 2 आ गया कॉमन। अब देखिए x यहाँ है, यहाँ x है ही नहीं तो कॉमन आ नहीं सकता, तब हम ब्रैकेट कर देंगे बंद। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब हम क्या करेंगे, एक बार इससे इसमें भाग दे देंगे, एक बार इससे इसमें भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 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 होता है, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, चलिए 1 आ गया। फिर x तो कॉमन लिए नहीं थे, x हमारा ऐसे बचेगा, लेकिन ना तो हमारा जो प्लस होता है लिखा जाता है, ना तो एक तो गुणा में लिखा नहीं जाता है, मान लीजिए, चलिए ठीक, 1 हट गया। अब ये प्लस क्यों हटेगा, क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है, यहाँ से ये ब्रैकेट लगा यानी ये पहली संख्या हमारी यही है, तो हम प्लस भी नहीं लगाएंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 से 8 में भाग देंगे, जाएगा ये 4 बार, यहाँ हो गया हमारा खत्म काम। फिर बराबर क्या लगाएंगे, 0 हम। अब देखिए x-4 यहाँ भी मिल रहा है, x-4 यहाँ भी मिल रहा है, तो हम x-4 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो गया ये हमारा x-4। अब क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसमें केवल 2 पद है, एक पद यहाँ से यहाँ तक है और एक पद हमारा कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। पद कब अलग होते हैं, जब एक चर या फिर एक अचर के बीच में डायरेक्ट प्लस का चिन्ह आता है, तभी हमारा अलग होता है। अगर बीच में गुणा या भाग आ जाए तो वहां से हमारा पद अलग नहीं होता है, मतलब यहाँ हमारा पद अलग हुआ है। अगर पद अलग हुआ है तो यहाँ पे 2 पद हुए, एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, अगर आप ना देखे हो तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए अब समझिए, जैसे अब इसमें से हम x-4 कॉमन ले लिए, यानी कि ये इतना हम बाहर ले लिए, कहाँ ले लिए, बाहर ले लिए, तो क्या बचा, यहाँ पे केवल x बचा, तो यहाँ हम लिख देंगे x इस तरीके से। फिर इस पूरे में से जब हम x-4 बाहर लेंगे, यानी यहाँ से इसको हटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ केवल 2 बचेगा, तो यहाँ हम क्या लिख दिए, +2 लिख दिए। इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा यहाँ क्या था, x-4 था, यहाँ भी क्या था, x-4 था। अब समझिए बराबर 0। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इसको और इसको दोनों को गुणा करने, बीच में कोई चीज नहीं है तो गुणा होता है, तो इन दोनों का क्या करने पे, गुणा करने पे 0 आना चाहिए। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए हम 2 संख्या ले लिए 3 और एक ले लिए 4, क्या इन दोनों का गुणा करने पे कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ये 0 कब आ सकता है, जब या तो ये बराबर 0 हो या तो ये 0 हो। जैसे मान लीजिए अगर ये 0 हो जाए तो 0 में 4 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर मान लीजिए 3 ही रहे, ये 0 हो जाए, तब गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को 0 होना होगा, तभी हमारा क्या आएगा, हमारा ये शून्य आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसको बराबर 0 रख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी शून्य रखने पे हमारा आ सकता है, यहाँ से भी शून्य रखने पे आ सकता है। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे x-4 बराबर 0, यहाँ ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा, x बराबर +4 यानी 4 आएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस होगा, क्या हो जाएगा, x बराबर -2। तो इस तरीके से हमारे x के 2 मान आए, एक x का मान आया 4, एक x का मान क्या आया, -2 आया। अब यही हमारे क्या है, शून्य, एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। ये हो गया क्या हमारा, -2, यानी एक बार अल्फा बराबर 4 और एक बीटा बराबर क्या आ गया, हमारा -2। ये हमारे शून्य हो गए। अच्छा ठीक है, इतना काम तो हमें समझ में आ गया। अब इसी प्रश्न में हमें बोला है कि शून्य को और गुणांकों के बीच में हमें संबंध बताना है। शून्य का मतलब ये जो हमारे यहाँ ये शून्य है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको इसमें रख के देखें, चाहे 4 रख के, तो हम समझ के कैसे निकलता है। अभी हमें संबंध किस में दिखाना है, शून्य को और गुणांकों में। शून्य तो ये हो गए, अब हमें गुणांक कहाँ से मिलेगा,
गुणांक हमको मिलेगा कहाँ से, इनसे। क्या है हमारा सवाल, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसकी हमें तुलना करानी पड़ेगी, किससे तुलना करानी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इससे क्या होगी, तुलना होगी, क्या होगी, तुलना। जब तुलना हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए जहां एक्स स्क्वायर है वहां एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ जो भी एक्स स्क्वायर सामने रहेगा, ये हमारा होता है ए, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ क्या है, तो यहाँ होता है 1, जहाँ कुछ नहीं तो वहां क्या होता है 1, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे 1। फिर एक्स जगह पे एक्स है, क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या, -2। हम चिन्ह सहित लेंगे, यहाँ हम प्लस क्यों नहीं लिए, क्योंकि प्लस लगाया नहीं जाता है। फिर अब सी बराबर क्या हो जाएगा, -8। अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये क्या है, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध है। अब हमारा अल्फा कितना आया है, अल्फा आया है हमारा 4, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 4, प्लस बीटा क्या आया हमारा, बीटा आया -2, हम क्या रख देंगे, बीटा की जगह -2। लेकिन इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब दो चिन्ह साथ में होते हैं उसको हमको एक को ब्रैकेट में रखना पड़ता है। फिर बराबर माइनस बी कितना आया हमारा, बी आया है -2, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 ब्रैकेट में बटे ए कितना है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस माइनस माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी क्या आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा पहला संबंध। दूसरा संबंध क्या है, दूसरा है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। क्या है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। देखिए अल्फा कितना है, अल्फा हमारा आया है 4, तो हम भी क्या रख देंगे यहाँ पे, अल्फा की जगह पे 4 गुणे बीटा, बीटा क्या है हमारा, बीटा आया है -2, हम क्या करेंगे, बीटा की जगह पे रख देंगे -2। अब देखिए यहाँ पे माइनस अकेले आया है, यहाँ गुणा लगा है ना, हमें इसको चाहे अकेले रखे चाहे इसको ब्रैकेट में बंद कर दे, कोई उससे दिक्कत नहीं है। जब दो प्लस या माइनस साथ में आते हैं तब हमको एक को ब्रैकेट में रखना होता है और एक को मतलब बाहर ब्रैकेट से। फिर क्या हो जाएगा, बराबर सी कितना आया हमारा -8, तो हम भी क्या रख देंगे यहाँ पे -8 बटे ए कितना है 1, तो हम भी यहाँ क्या रख देंगे 1। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, फिर बराबर यहाँ देखिए -8 बटे में का कोई मतलब नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर हम 8 में 1 से भाग देंगे 8 ही आएगा हमारा। तो इस तरीके से ये अगर देखिए हमारा दो संबंध होता है, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, फिर दूसरा क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है किसके बराबर होता है, ये बी। देखिए माइनस फिर बी क्या है, ये एक्स का गुणांक है, तो हम क्या लिख देंगे माइनस, फिर यहाँ पे एक्स का गुणांक और बटे, फिर यहाँ नीचे क्या है ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, नीचे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर हम बार बार इसे लिखेंगे ये हमारा लंबा पड़ेगा, इसका इस्तेमाल आप केवल पेपर में या कहीं आप टेस्ट दे वहां करिएगा। फिर यहाँ देखिए नीचे जो है क्या है, ये अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ना तो एक्स है ना तो एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये केवल हमारा अचर पद, हम भी क्या लिख देंगे बराबर अचर पद और बटे में, फिर ए क्या है हमारा, ए है हमारा किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आप पहले यहाँ तुलना कर लेते हैं, मतलब यहाँ आप तुलना करके ए बी सी निकाल ले रहे हैं, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर माइनस लगा के एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक हमारा जो भी रहेगा उसको आप वहां लिख दीजिए, बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, फिर जो एक्स के गुणांक रहे उसको वहां लिख दीजिए। फिर सेम वही काम यहाँ भी होगा, अचर पद पहले हम क्या लिख देंगे, अचर पद लिख देंगे, बटे फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसको लिख देंगे। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ तुलना करते समय ये याद रखिएगा, जो भी स्क्वायर वाले के पास रहेगा वो होगा हमारा ए, जो केवल एक्स यानी कि केवल चर रहेगा उसकी घात दो नहीं केवल एक होगी, किसी भी चर की घात, तो वो क्या होता है हमारा बी होता है, और जहां पर कोई चर नहीं यानी केवल अचर पद रहेगा वो हमारा सी होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगली सवाल। चलिए देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर x था, इस बार क्या आ गया s, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा वो एक क्या रहना चाहिए, चर रहना चाहिए, बाकी जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा स्क्वायर वाला रहेगा इसके सामने जो होता है ये a होता है। हम क्या कर सकते हैं, तुलना यहीं पे अपना गुणांक यही निकाल सकते हैं, हम चलिए यही निकाल ही लेते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, a
जहां अभी एक्स स्क्वायर किए तो हम क्या लिखेंगे इस बार एस स्क्वायर, तो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। क्यों, जो भी हमारा एस स्क्वायर था वहां एस स्क्वायर जगह एस स्क्वायर है, तो जो भी इसके सामने है ये क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। फिर जहां यस है वहां यस है, तो जो हमारा बचेगा ये क्या हो जाएगा बी, यानी बी की जगह क्या है हमारा -4, तो ये हमारा बी हो गया -4। और सी की जगह क्या है 1, तो यहाँ सी की जगह क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब समझिए यहाँ होता क्या है, जो भी हमारा स्क्वायर वाले के सामने रहेगा, यानी जो भी स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसका, और जो केवल हमारा अचर पद रहेगा इसका, दोनों का होता है पहले गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा 4 आएगा, 4 एकम 4। अब 4 का होता है गुणनखंड, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब इसको हमें दो भाग में बांटना है, इस हिसाब से बांटना है ताकि जोड़ने घटाने पे क्या है हमारा, जोड़ने घटाने पे हमारा 4 आना चाहिए और गुणा करने पे भी हमारा क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना 4, अगर हम 2 अकेले लें तो 2 और 2 का जोड़ा बन गया हमारा। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे क्या हमारा 4 आ जाएगा, यानी एक जोड़ा हमारा 2 का बनेगा और दूसरा भी किसका बनेगा 2 का ही बनेगा, यानी हमारे 2 जोड़े बन गए और दोनों जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, और गुणा करने पे वो 4 आएगा ही क्योंकि हम गुणनखंड किए हैं। अब देखिए तो अब क्या हो जाएगा ये हमारा, तो जो क्या था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो 4s स्क्वायर माइनस, जहां ये 4 है, ये 4 जगह हमको क्या लिखना है 2 + 2 रखना है, बाकी सब ऐसे उतरेगा। तो पहले देखिए जो ये हमारा बाद में था इसको हम पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगी हमारा यस, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 2। अब ये जरूरी नहीं हम यस पहले ही लिखें, यस हम यहाँ बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम पहले लिखेंगे तो हमें गुणा करने में थोड़ा आसानी होगी। फिर प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, देखिए जब ये माइनस यस का और 2 का गुणा हो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 और यस का गुणा हो क्या बनेगा ये 2s बन जाएगा हमारा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 और यस का गुणा होगा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा 2s बन जाएगा। फिर प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 4 लोग बन गए, कितने लोग बन गए, यानी 4 पद बन गया, 2 पद ये और 2 पद ये बन गया हमारा। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ हमारा क्या है 4, यहाँ हमारा 2 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 4 को साथ में काट सकती है, तो आप बोलेंगे 2। हम क्या कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 2। फिर यहाँ यस है, यहाँ यस स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर यस स्क्वायर है और यहाँ केवल यस है, कॉमन लेंगे अगर हम, कॉमन लेना मतलब दोनों से अगर हम बाहर मांगेंगे, तो अगर इनसे हम 2 मांगेंगे तो ये 2 दे लेंगे, लेकिन ये नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम क्या कॉमन लेंगे यस की घात 1 यानी यस कॉमन लेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा यस आ गया बाहर। अब क्या बचा अंदर, अब जो भी हमारा कॉमन आया है इससे हमें इसमें भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 2 से जब 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। यस की घात 2 था, एक यस बाहर ले लिए, क्या बचा हमारा यस की घात 1 यानी यस बचा। ऐसे समझिए, फिर इस तरीके से समझिए, अभी हम क्या बोले कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो जब हम यस स्क्वायर में यस यानी कि यस घात 2 में यस घात 1 से भाग देंगे, तो भाग देने का क्या होता है कि चर में यानी इसमें जो हमारा इसकी घात होती है घटती है। जैसे अगर लिखा हुआ है कि घाते 5 भागे 1 की घाते 3, जब हम भाग देंगे तो घात हमारी घटती है, मतलब जब 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा। उसी तरीके से जब हम यस की घात 2 में यस की घात 1 से भाग देंगे तो क्या होगी घातें घटेंगी, घातें घटेंगी क्या आएगा 2 में से जाएगा तो हमारा 1 आएगा, यानी यस की घात 1 केवल यस बचा। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है माइनस, यहाँ माइनस लगाइए, जब 2 से 2 में हम भाग देंगे जाएगा हमारा 1 बार, चलिए 1 हम लिख दिए। यस की घात 1 से यस की घात 1 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, जब यस की घात 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा यस की घात 0। और एक बात याद रखिए, किसी भी चर की घात या फिर किसी भी अचर की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है 1। इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा गुणे में 1 आएगा, 1 और 1 का गुणा क्या होता है हमारा 1 ही होता है, मतलब हम क्या लिखेंगे 1 केवल। तो आप इस तरीके से समझिए, जब हम यस बाहर ले चुके हैं तो अब दोबारा यस लिखा नहीं जाएगा। अब सभी को कॉमन लेने दिक्कत इसी जगह पे होती है, यहाँ क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए हमको यहाँ कॉमन लेना है, हम यहाँ तो समझ गए ठीक है, यहाँ हमको सिर्फ संख्या संख्या लेना था तो हम समझ गए ठीक है 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, याद रखिए जो भी चिन्ह हमारा यहाँ आगे वाला रहेगा यही हमारा कॉमन आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो हम कॉमन माइनस लेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो हम कॉमन प्लस लेते हैं, यही हमारा होता है नियम। यहाँ भी वही हुआ है, यहाँ आगे क्या था प्लस था, इसलिए हम यहाँ क्या लिए हैं कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो मतलब जिसको भी हम कॉमन ले रहे हैं आगे पहले पद में जो भी हमारा रहेगा चिन्ह वही चिन्ह हमारा कॉमन आता है। तो क्या कॉमन आ गया माइनस कॉमन आ गया। अब संख्या की बात करें तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ऐसी कौन संख्या जो 2 और 1 काट सकती है, तो आप बोलेंगे 1, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1। फिर
यस यहाँ तो है लेकिन यहाँ यस है नहीं, तो यानी यस कॉमन नहीं आएगा, ये आ गया हमारा कॉमन। चलिए कॉमन ले चुके, कॉमन लेने के बाद क्या होता है, इससे हमें भाग देते हैं उसमें, तो जब माइनस से माइनस में भाग देंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस। एक से एक में दो में भाग देंगे तो क्या आएगा, दो बार, तो यहाँ हम लिख दीजिए दो। अब ध्यान दीजिए जो ये हमारा दो है ब्रैकेट के बाद पहली संख्या है, मतलब इसके पहले कोई और संख्या है नहीं, तो ये प्लस हम लगाएंगे नहीं, केवल क्या लिखा जाएगा, दो। फिर अब इससे हम इसमें अच्छा अभी हमारा यस बचा तो यस तो हम ऐसे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यस तो हम कॉमन लिए नहीं थे। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसमें भी भाग देना है हमको, एक से एक में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ एक लिख दीजिए बराबर 0। तो जब अब देखिए दो एस माइनस एक यहाँ भी है, दो एस माइनस, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ केवल दो पद बने, क्या क्या बना, एक पद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये है, और दूसरा पद यहाँ से लेके यहाँ तक ये है। हम आपको बता चुके हैं कि जैसे यहाँ देखिए ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर दो पद तो है, लेकिन जब ये ब्रैकेट लग गया मतलब ये पूरा एक हो गया, और यहाँ भी क्या है, गुणक चिन्ह, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पद एक हमारा है, फिर यहाँ डायरेक्ट माइनस आ गया, मतलब यहाँ से पद हमारा अलग हो गया, तो यहाँ से ये हमारा दूसरा पद है। अब हम कॉमन लेंगे तो दो एस माइनस एक यहाँ भी है, दो एस माइनस एक यहाँ भी है, दो एस माइनस एक क्या हो जाएगा, कॉमन, तो यहाँ आ गया दो एस माइनस एक हो गया कॉमन। बचेगा क्या, अब समझिए, जब इस पूरे में से हम दो एस माइनस एक कॉमन लेंगे, मतलब अगर इतना हम छुपा दे, क्या बचा हमारा, केवल दो एस बचा, तो दो एस यहाँ आ गया। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, जब इस पूरे में से भी दो एस माइनस एक बाहर जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, केवल माइनस एक, तो हम क्या लिख दिए माइनस एक। तो अब क्या होगा, एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0। क्यों होता है ये कारण हम आपको बता चुके हैं, क्यों, क्योंकि ये अगर हम इसको 0 कर दे तब हमारा 0 हो सकता है, मतलब अगर इस स्थान पर क्या रख दे, 0, क्या रख दे, 0, तभी इसका 0 का गुणा जब इस पूरे में होगा तो हमारा 0 आएगा, या फिर ये पूरा हम 0 कर दे तब हमारा 0 आ सकता है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को 0 होना होगा। तो हम देखेंगे अगर ये 0 है तो क्या आएगा एस का मान, अगर ये 0 है तो क्या एस का मान आता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, दो एस माइनस एक बराबर 0, तो यहाँ ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा, दो एस बराबर एक, यह माइनस था तो प्लस गया, पहले जो प्लस या माइनस में रहेगा वही जाएगा, फिर जो गुणा में रहता है वो बाद में जाता है, तो ये दो गुणा में उधर जाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा, यस बराबर एक बटे दो। फिर सेम वही चीज ये भी है, क्या है, दो एस माइनस एक बराबर 0, इधर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दो एस बराबर एक। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फिर ये 0 कहाँ गया, अब समझिए जब 0 में हम एक को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा ना, 0 हट जाएगा, इसलिए वो 0 हमारा हट गया। फिर यहाँ दो गुणा में उधर जाएगा तो बटे में, क्या हो जाएगा, यस बराबर एक बटा दो। तो हमारे दोनों शून्य का आ गए। अभी बताए थे एक को हम अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे दो, एक को बीटा मान लेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक बटे दो। अब हम गुणांकों का तुलना, यानी कि हम तुलना करके गुणांक पहले निकाल चुके हैं, अब हमें वो निकालने की जरूरत है नहीं, सीधा हम क्या करेंगे, उसका शून्यकों का योग और उसके गुणनफल में संबंध दिखाएंगे। हमारा पहला संबंध क्या है, पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। हम आपको बता चुके हैं कि होता क्या है वास्तव में, ये शून्यकों का योग बराबर माइनस फिर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन वो अगर हम बार बार लिखेंगे बहुत लंबा पड़ेगा, आप बस उसे जानते रहिए, एक किसी एक में कर लीजिए ताकि आपको पता रहे, जब आपको आवश्यकता पड़े आप उसे कर सकें। हम क्या करेंगे, थोड़ा आसान के लिए यानी सरलता के लिए हम इस हिसाब से करेंगे। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा कितना, एक बटे दो, यहाँ हो जाएगा एक बटे दो, प्लस बीटा भी क्या है हमारा, एक बटे दो ही है, बराबर माइनस बी। बी क्या है, अभी जब हम तुलना की थी क्या था, बी हमारा -4, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में -4 बटे ए क्या है हमारा, ए है 4, तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, क्यों, दोनों समान संख्याएं हैं। जब 2 से 2 में भाग देंगे एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा होगा तो एक ही रहेगा, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा होगा तो एक ही रहेगा, बराबर माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा, और 4 फिर बटे 4, प्लस लिखना है नहीं, फिर 4 4 ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, एक एक क्या बनेगा, ये 2 बटे 2 बराबर एक, दो एक कम दो, दो एक कम दो, क्या आ गया हमारा, एक बराबर में एक, यानी पहला तो हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद मतलब सी, तो हम क्या लिख देंगे पहले सी बटे, फिर क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है हमारा ए, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। फिर अब क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा कितना है हमारा, एक बटे दो, हो गया एक बटे दो, बुरा बीटा क्या है, एक बटे दो, तो हम भी लिख देंगे एक बटे दो, बराबर सी, सी क्या है हमारा, सी आया है एक, तो हम भी क्या लिख देंगे, एक बटे ए क्या है हमारा, ए है हमारा 4, तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। अब गुणा कीजिए, एक एक कम, एक बटे दो दूना 4, फिर वहां बराबर में एक बटे 4 है ही, हो गया हमारा, यानी क्या हो गया, एक बटे 4 बराबर एक बटे 4। इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमारे ये संबंध भी सिद्ध हो गए
और हम शून्य भी निकाल लिए। अभी इतना धीमा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप एक बार से सीख सकें, फिर हम आगे तो आप खुद ही कर लेंगे, समझदार हैं। चलिए देखिए फिर से, अब हमें क्या फिर वही काम करना है, इसका हमें शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद गुणांक को और शून्य को में संबंध दिखाना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर जहां भी आपको शून्य निकालना हो या शून्य दिया रहे, तुरंत हम क्या करेंगे, बराबर में लगा देंगे जीरो। क्या लगा देंगे, जीरो। फिर यही क्या कीजिए, इसकी तुलना भी कर लीजिए, किससे, ए एक्स स्क्वायर। पहले पहले तो ये समझिए, पहले नंबर तो जो हमारा बहुपद है ये क्रम से होना चाहिए। क्रम से मतलब पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर हमारा अचर पद आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक क्रम में लिखेंगे। तो पहले हमारा क्या है, 6x²। चलिए हमारा क्या है, 6x²। फिर हमारा क्या होना चाहिए, 7x। देखिए यहाँ ये माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे प्लस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जब तक कोई भी पद बराबर को क्रॉस न करे, जब तक कोई पद क्या ना करे, बराबर को क्रॉस न करे, तब तक उसका चिन्ह बदलता नहीं है। तो हम क्या किए, इसको यहीं यानी बराबर किसी साइड था ये, और इसी साइड इसको हम आगे पीछे किए ना, तो वहां वो अपना चिन्ह बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ -7x। फिर क्या यहाँ माइनस इधर यहाँ आएगा तो ये भी माइनस में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अपना मतलब जो अपनी इसका साइड है, यानी जो भी इसका बायां पक्ष है ये, तो ये अपने बायां पक्ष छोड़ के दाएं पक्ष में नहीं गया है। तो बराबर क्या होगा यहाँ हमारा, जीरो। अब ये देखिए किससे तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से तुलना करेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ से, तुलना करने पर जब तुलना कराएंगे क्या हो जाएगा, a बराबर 6, b बराबर -7। क्यों, क्योंकि x² जगह x² है, और एक जगह क्या है हमारा 6 आया, x जगह x है तो b की जगह क्या आया, -7 आया। हम चिन्ह सहित लेंगे। फिर c की जगह क्या है हमारा -3, तो क्या हो जाएगा, c बराबर -3। अब देखिए, अब हम करेंगे इसका गुणनखंड, किसका, इसको हम देखेंगे, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा, 6x² -7x -3 बराबर जीरो। अभी क्या बताए थे, जो x² साथ गुणन होता है इसका, और जो अकेला रहता है मतलब इसमें x वगैरह नहीं होते, उसका आपस में होता है गुणा। जब 6 और 3 का गुणा होगा तो क्या आएगा हमारा, आएगा 18। कितना आएगा, 18। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 9 18, फिर 3 3 का 9 और 3 1 3। अब इसी में हमको बांटना है, इस हिसाब से बांटना है, यानी जिसको दो भाग में बांटना है, ताकि जोड़ने घटाने में क्या आ जाए हमारा, 7 आ जाए। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा, 3 3 का 9, 9 में से 2 जाएगा 7। लेकिन ये समझिए, जैसे मान लीजिए हम पहले किए किसको, 2 3 साथ में लिए, तो 2 3 6 होता है, और अकेला 3 बचा हमारा, 6 में 3 ना, तो जोड़ने घटाने से हमें 7 नहीं मिलेगा। अभी इसी में आगे पीछे करिए, कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला चीज तो हमें जो लाना है, क्या लाना है, ये हमें लानी है एक विषम संख्या। अगर हमको विषम संख्या लानी है तो हमेशा याद रखिए, एक सम और एक विषम बनेगा, तभी हमारा विषम आएगा। तो अब देखिए विषम कैसे बन सकता है, तो 3 3 का 9 और 2 क्या बना हमारा सम, 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 7। तो क्या हो गया, 6x² माइनस, जहां 7 है, यानी अब हम क्या करते हैं, हर बार x को भी पहले लिख लेते हैं, चाहे हम आप x को पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोई उससे दिक्कत नहीं होती। चलिए हम क्या लिख लीजिए x, फिर क्या रखेंगे, 7 जगह क्या लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 9 - 2। फिर क्या है हमारा, -3 बराबर जीरो। कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल एक बदलाव होता है इसमें, जहां ये हमारा पद जो बीच वाला होता है इसी को हम तोड़ देते हैं दो भागों में। अब क्या होगा इसका अंदर गुणा, देखिए 6x² माइनस, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x और 9 का गुणा होगा क्या हो जाएगा ये हमारा 9x, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 और x का गुणा होगा क्या हो जाएगा ये 2x, फिर -3 बराबर जीरो। गुणा केवल इसका हमें किसमें कराना था, इसमें और इसमें। क्यों, क्योंकि इसके साथ गुणा में ही दोनों तो हैं। फिर क्या हो जाएगा, अब हमें लेना है कॉमन, क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए अब इसमें कितना, दो यानी 4 पद है, इसको दो भाग में बांट लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 और 9 दोनों को काट सकती है, तो आप बोलेंगे 3, ठीक है 3 कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ क्या है, x⁻², यहाँ है x। अब ऐसी, अब ध्यान दीजिए, यहाँ x⁻² है, यहाँ x है। अगर हम पूछें कि अगर हम इनसे x⁻² के पास जाएं, इनसे हम 2 उधार मांगे, ये दे लेंगे, लेकिन क्या ये दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम क्या लेंगे, कॉमन एक। तो x⁻1 लेंगे तो वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, तो हम ले लिए उसको कॉमन। अब 3 से जब 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूना 6, x⁻2 है। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जब x⁻1 बाहर लिए तो क्या बचा हमारा, x बचा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, 3 से जब 9 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर x तो बाहर चला गया है, इसको यहाँ बंद कर दीजिए। अब इसके पास आइए, हम क्या बताए अभी, इसमें जो हमारा पहला पद है इसके पास जो भी चिन्ह रहेगा यही हम कॉमन लेंगे, तो हम ले लिए प्लस कॉमन। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 3 दोनों काट सकती है, तो 1 है।
तो हम यहाँ क्या ले लिए, कॉमन 1 ले लिए। अब क्या बचा हमारा अंदर, 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, लिख दीजिए। x तो कॉमन लिए नहीं, x वैसे हमारा बचा रहेगा। फिर प्लस माइनस, माइनस होता है, माइनस लिख दीजिए। फिर जब x से हम 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, हम कर दिए 3, फिर बराबर हमारा क्या बचा, 0। अब समझिए, फिर 2x माइनस 3 यहाँ भी मिल रहा है, 2x माइनस 3 यहाँ भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक पद यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद दूसरा है, 2 पद है, दोनों पदों में ये और ये कॉमन मिल रहे हैं, जिसको हम बाहर कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3, क्या बचा यहाँ हमारा, यहाँ बचा, देखिए जब इसमें से हम इसको बाहर निकाल देंगे क्या बचेगा, केवल 3x बचेगा, तो हम यहाँ क्या लिख दिए, 3x लिख दिए। फिर प्लस, जब इस पूरे में से हम 2x माइनस 3 बाहर कर देंगे क्या बचेगा, 1, तो हम लिख दिए 1 बराबर 0। अब एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस में हो जाएगा प्लस, तो क्या बन गया, 2x बराबर यहाँ 3 बचा, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। फिर सेम उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा क्या, 3x बराबर, इधर ये प्लस में हो जाएगा -1 और ये इधर गुणा में हो जाएगा बटे में, क्या हो जाएगा, x बराबर -1/3। देखिए अब हम तुलना पहले ही कर चुके हैं, गुणांकों को हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधा संबंध दिखाएंगे। संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना आया, अल्फा आया हमारा 3/2। क्यों, एक को अल्फा मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 3/2, एक को बीटा मान लेंगे, क्या हो जाएगा -1/3। तो देखिए हमारा अल्फा कितना आया, अल्फा आया हमारा 3/2, हम भी यहाँ कर देंगे 3/2, प्लस बीटा क्या आया, बीटा आया -1/3, तो हम भी कर देंगे -1/3। इसको ब्रैकेट में रखना होगा, क्यों, क्योंकि दो चिन्ह साथ में आ जा रहे हैं। फिर बराबर माइनस बी, बी कितना है हमारा, बी आया है हमारा -7, हम भी क्या लिख देंगे -7 यहाँ पे, बटे ए कितना है 6, तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे 6। अब अगर यहाँ देखिए, पहले हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, क्या आएगा हमारा 6। इसको यहाँ देखिए माइनस माइनस की क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, साथ हमारा वैसे उतर जाएगा बटे 6। जब 2 से हम 6 में भाग देंगे जाएगा हमारा 3 बार, 3 का 3 में गुणा होगा तो क्या आएगा 9। फिर माइनस 3 से जब 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 2, 2 एक कम 2 आ गया। फिर यहाँ बराबर 7/6 इससे रहने दीजिए। अब 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7/6 बराबर 7/6, यानी इसका LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा संबंध क्या है, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा क्या 3/2 गुणे बीटा क्या है, बीटा है हमारा -1/3, तो यहाँ हम क्या आ जाएगा हमारा -1/3। आप यहाँ चाहे ब्रैकेट रखें चाहे ना रखें, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हमको रखना पड़ेगा क्योंकि दो चिन्ह साथ में आ जा रहे हैं। अब बोलेंगे यहाँ भी गुणा और ये आ रहा है, तो गुणा हमें नहीं देखना, हमको केवल प्लस माइनस साथ में नहीं आना चाहिए बस। फिर क्या हो जाएगा हमारा बराबर सी, सी क्या आया हमारा, सी आया -3, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे -3 बटे ए क्या है, ए है हमारा 6, तो क्या आ गया नीचे हमारा 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 3 एक कम 3 बटे 3 दूना, अगर आप चाहें तो 3 से 3 ही काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या बचा हमारा यहाँ एक तो एक एक कम एक बटे, यहाँ भी एक बचेगा, क्यों 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 होगा, तो 2 एक कम 2, यहाँ क्या आ गया हमारा 1/2। ये देखिए 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो क्या आ गया हमारा -1/2। यहाँ भी क्या आ गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हमारा पहला सवाल हो गया, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, धन्यवाद।